नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी। जैसा कि आप जानते हैं, हम 8000 चिक्स डबल एफजी क्रॉयलर के हैं जिनको एक दिन से लेकर बेचने तक पूरी सीरीज़ बना के दिखा रहे हैं, जिस पर 59 दिन के वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। और आज का वीडियो है 60वां दिन, 61वां दिन और 62वें दिन में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 60वें दिन की। तो 60वें दिन में IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का वैक्सीन किया गया और सादा पानी उसके बाद दिया गया और दाना चल रहा था 50% फिनिशर और 50% मक्का फिनिशर के बराबर पिसवाया हुआ। उसके बाद बात कर लेते हैं 61वें दिन की। तो 61वें दिन में 15 ml 100 मुर्गी पर 2 लीटर पानी में जीप्रोमिन दिया गया और दाना चल रहा था 50% फिनिशर और 50% मक्का। उसके बाद बात कर लेते हैं 62वें दिन की। तो 62वें दिन में इनको सादा पानी दिया गया और दाने में चल रहा था 50% फिनिशर और 50% मक्का। और ऐसा कि आप जानते हैं कि 29वें दिन से 500 ग्राम प्लस होने के बाद फ्री रेंज में निकाल दिया था और अब इनका वज़न 59वें दिन में हमने तौला था जो कि 1485 ग्राम था। और हर तीसरे दिन में बिछावन को बदलना निश्चित तौर पे और हर सप्ताह में एक बार फार्म को डिसइंफेक्टेड करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात कर लेते हैं कि फ्री रेंज फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली क्या बात है। अगर हम फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं तो जंगली या घरेलू जानवरों को, मुर्गियों को कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। 8 फीट की जाली से कवर रखेंगे और फार्म पर एक व्यक्ति, अगर आप 8000 मुर्गियां पाल रहे हैं तो 24 घंटे एक व्यक्ति उनकी निगहबानी के लिए, उनको संभालने के लिए, उनकी रखवाली करने के लिए हमेशा होना चाहिए। और आपने यह भी देखा कि सप्ताह में एक बार पूरे फार्म को, फ्री रेंज एरिया को डिसइंफेक्टेड किया जाता है। और डिसइंफेक्टेड करने के दो फायदे हैं। एक तो दोपहर के समय में फार्म को डिसइंफेक्टेड करते हैं, उससे यह होता है कि फार्म का टेम्परेचर भी कम हो जाता है और किसी भी वायरस या विषाणु को मारने के लिए सबसे बेहतर और अच्छा तरीका माना जाता है। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सारे वैक्सीनेशन समय समय पर हमें करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन का जब बच्चा होता है तो मेरिक्स का वैक्सीन वहाँ से लग के आता है हैचरी से, तो हमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद 7 दिन में लासोटा करते हैं, उसके बाद में 14 दिन में IBD का वैक्सीन करते हैं, उसके बाद तीसरा वैक्सीन हम 21 दिन में करते हैं, वह रानीखेत बीमारी का बूस्टर डोज होता है। उसके बाद 28 दिन में IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ गंभोरी की बीमारी के लिए करते हैं। उसके बाद 28 दिन के बाद हम फिर 42वें दिन में पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी, जिसको चेचक माता कहते हैं, फाउल पॉक्स की बीमारी का 42 दिन में किया। उसके बाद आपने इस सीरीज़ में देखा कि 51 दिन में हमने रानीखेत बीमारी के लिए R2B का वैक्सीन किया जो पंख में होता है। उसके बाद 60वें दिन में IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ यानी गंभोरों की बीमारी के लिए फिर से वैक्सीन किया गया। इस प्रकार से सारे वैक्सीन की लिस्ट और सारे वीडियो इसी चैनल पे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो चल रहा है उसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पर उंगली रखिए और राइट साइड में बेल आइकन को दबाकर ऑल में कर लीजिए। मुझसे जुड़ने और बात करने का दूसरा तरीका यह है, ऊपर कॉर्नर पे टच करिए, नीचे आइए, 12 व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक हैं जहाँ मैं शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद।